आज के क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर? सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर जिन्हें हमें पढ़ना है। तो हम लोग जो है 1 बाय 1 करके 4 स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ेंगे, जानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? तो फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड। तो पहले हम लोग सॉलिड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, सॉलिड होता क्या है। देन हम लोग नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग 4th स्टेट ऑफ मैटर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग शुरू करते हैं कि सॉलिड होता क्या है। सॉलिड वो होता है जिसके पास फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। उसके पास टेंडेंसी होता है अपने शेप को मेंटेन करने के लिए। अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई करते हैं तो अपने शेप को चेंज नहीं कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करेगा। तो हम लोग जानेंगे कि वो सिर्फ वाइब्रेट क्यों करेगा, उसके पास ये टेंडेंसी कहाँ से आ रही है जिससे वो अपने शेप को मेंटेन करके रख रहा है। अब देखो, कोई भी चीज़ होती है वो एटम एंड मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई होती है। सॉलिड पार्टिकल्स है तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है। मॉलिक्यूल्स एक साथ कंबाइन होते हैं तो जाकर के ये एक शेप बनाती है। अब मॉलिक्यूल्स को कौन कंबाइन करके रखता है, कौन उनको बांध करके रखता है? तो एक जो बांध करके रखता है, एक फोर्स होता है जो उनके बीच में लगता है, जो उनको एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है। वो फोर्स कहलाता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से यही उसको सॉलिड को टेंडेंसी देता है, पावर देता है कि अपने शेप को वो कैसे मेंटेन करके रखे। होप आपको ये समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट जानेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में। तो 2 टाइप के सॉलिड होता है, एक होता है एमॉर्फस सॉलिड, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो दोनों को हम लोग पढ़ेंगे, एक दूसरे से कंपेयर करके मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी कि अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। इस तरह से आपकी कॉन्सेप्ट जो होता है क्लियर होगी। तो स्टार्ट करते हैं। एमॉर्फस सॉलिड जो कि आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। आइसोट्रॉपिक को पहले समझना है कि क्या है। तो आइसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब होता है कि ये किसी भी डायरेक्शन में जाए तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो, सेम ही हो। मीन्स कि सेम इन ऑल डायरेक्शन। इसी को बोलते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इसमें क्या होता है कि इसमें शेप फिक्स नहीं होता है। अब शेप फिक्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है विद द सेम प्रॉपर्टीज, कोई वेरिएशन नहीं आ रही है। तो इसलिए क्या होगा, इसका शेप चेंज होगा, इरेगुलर होगा। तो इसलिए क्या इसको हम लोग ट्रू सॉलिड बोल सकते हैं? इस सॉलिड की प्रॉपर्टी को यहाँ जस्टिफाई नहीं कर रहा है, सो डैट हम लोग इसको सूडो सॉलिड भी कहते हैं। मीन्स कि फॉल्स सॉलिड है, ट्रू सॉलिड नहीं है। इसके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मीन्स डोंट मेल्ट एट वन फिक्स टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। मीन्स कि ये डायरेक्शन के साथ इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वैरी करती है। तो डायरेक्शन के साथ जब इसकी प्रॉपर्टी वैरी करेगी मीन्स डैट कि इसका शेप क्या होगा, वो फिक्स शेप होगा। अब फिक्स शेप है मीन्स कि ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। तो ये क्या होगा, ट्रू सॉलिड कहलाएगा। तो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या बोलेंगे, ट्रू सॉलिड बोलेंगे। और इसके पास जो होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। मीन्स कि ये एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट करना स्टार्ट करता है। लाइक कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सारे चीज़ इसका एग्जाम्पल हो गया। और इसका अरेंजमेंट जो होता है पार्टिकल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट का, वो रेगुलर पैटर्न में होता है। वहीं एमॉर्फस सॉलिड में देखेंगे तो इरेगुलर पैटर्न में चला जाता है, क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। आई होप ये समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो